हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सारे स्टूडेंट ने अपना डाटा बचा कर रखा होगा इसी मकसद से भैया कि क्लास लेनी है। क्या लेनी भैया? क्लास लेनी है। इसी मकसद से सारे स्टूडेंट ने अपना डाटा बचा कर रखा होगा। भैया अभी नेट बचा के रखिए। सेव डाटा, सेव फ्यूचर। इसी सिद्धांत पर पीसीआई भी काम कर रही है। आपके टीचर भी भैया ना चलाते भैया इंस्टाग्राम पर, रील नहीं देखता बेचारा। वो क्यों देखेगा रील्स? अगर वो रील्स देख लेंगे तो फिर भैया डाटा काम क्या काम करेंगे? मरी खाद जिंदगी हो गई है साहब, मरी खाद। बिल्कुल बिल्कुल मरी खाद। बस जिस पर रस ही ना है बस। अब मन करता है बस कुंभकर्ण की नींद सो जाओ। क्या भैया? कुंभकर्ण की नींद सो जाओ बस। मन करता भैया ऐसा। हाँ, बड़ी बात है। पर कुंभकर्ण की जैसे नहीं सोना है। जब तक 95 नहीं है उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। हम है आपके साथ। आपके सुख सुख में तो नहीं, पर आपके दुख में आपके साथ जरूर खड़े हुए हैं। पर पढ़ाई संबंध भैया, अदर दुख की बात मत करिएगा। और आमला वालों को तो रोग लगा हुआ है, लड़कों को तो। अब वो रोग कौन सा लगा हुआ है? लव एरिया का रोग लगा हुआ है। मैं देखता हूँ अक्सर। मैं क्या ही बात करूँ उन लोगों की अब। भैया अभी वो उम्र नहीं है जिस उम्र की आप तलाश में हैं। अभी वो उम्र है जिस जो उम्र आपकी तलाश में है। एग्जैक्टली बात है। अब ऐसा है, देखो भाई, हमारा दिमाग है एक छोटा सा दिमाग, एक छोटे बच्चे का दिमाग होता है ना, वैसा इस वक्त दिमाग है हमारा। अगर इस दिमाग में जितनी अच्छी बातें डालेंगे ना, ये उतना अच्छा रिफंड देगी हमें। एग्जैक्टली बात है। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए हम यह ऐसी आउट ऑफ चीज़ें में या इन बेकार फालतू पंक्तियों में अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम जीवन में कभी कुछ भी अचीव करने से हमेशा पीछे रह जाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपनी इस उम्र को कंट्रोल में कर लिया ना, मान लीजिए, यकीन मानिए, वो लाइफ में कुछ बड़ा करता है। एग्जैक्टली बात है ये। एक्सपेरिमेंट वाली बात है। जिस व्यक्ति ने इस उम्र में खुद को कंट्रोल कर लिया, खुद को कंट्रोल करना मतलब हाव भाव में, रहन सहन के तरीके में, लोगों से व्यवहार करने के तरीके में, अपने, जैसे हमारे गांव में कोई इज्जत होती है ना कि भैया फलाने की छोरी ऐसी है, फलाने का छोरा ऐसा है, ये वाली इज्जत हो गई ना यार, यकीन मानिए जीवन में आपको भी सफल होने से कोई ना रोक सकता है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप मेरे, वैसे लड़कियां जानता हुए, लड़कियां जाना जुड़ी हुई है हमारे साथ। लड़के तो नाम मात्र एकदम ना से नमूने आसे लड़बा से बेवकूफ। और वो देख रहा होगा तो कोई गाली बक रहा होगा मुझे बेचारा। भाई गाली बक दो भाई, ये हालत है लड़कों की। तो भाई मैं एक भाई होने के तौर पर तुम्हें हमेशा एक सलाह देता हूँ और एक देता आया हूँ। खुद को जितना हो सकता है कंट्रोल में रखिए और अचीव कीजिए अपने टारगेट पर। और अपने ही टारगेट पर ध्यान दीजिए बस। बस औरों को तो क्या है भैया, सब अपना मतलब निकालने के लिए काम करते हैं। किसी को कोई पड़ी नहीं है आज तक जीवन में। एग्जैक्टली बात है। और आज किसी को क्या मतलब, एक वाक्य सुनने को मिला, हम कुछ भी करें। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए भैया, पढ़ाई जरूर कीजिए। आप नहीं कर सकते तो आप हटाइए, ये टीचर टीचर सब हटाइए। फिर आते ही क्यों है स्कूल? फिर तो आप कुछ भी करिए, तो फिर कुछ भी करिए ना। क्यों पढ़ते हैं स्कूल में भी? मतलब कोचिंग में भैया, स्कूल की नहीं कह रहा हूँ, कोचिंग भी कह रहा हूँ भैया। मैं किसी को नहीं कह रहा। मास्टर कुछ भी कह सकता है। तो भैया हमने एक जोड़ी की बात करी थी, तो भैया एक जोड़ी की बात कर लेते हैं। एक जोड़ी, एक जोड़ी में हमने लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर। कल की क्लास अगर जिसने नहीं ली है ना, बहुत बड़े घाटे में गया है। एग्जैक्टली बात है। हाँ भैया, अब जब हमने लंबा पौधा लिया है तो कोई बोना पौधा भी आएगा। अब भी एक जोड़ी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर स्मॉल आर, ये बोना पौधा है हमारा। हाँ बोल बोल बताओ। अब बताओ इसमें से कितने युग्मक निकलेंगे? भैया ये पेरेंट्स हैं। क्या भैया? ये पेरेंट्स हैं। मैंने लिख दिया पी। क्या लिख दिया मैंने? पी लिख दिया। हाँ बोल बोल। बताओ कितने युग्मक निकलेंगे इसमें से, और कौन सा युग्मक निकलेगा इसमें से? हाँ सोनिया, बताओ इसमें से कौन सा युग्मक निकलेगा और कितने युग्मक निकलेंगे? तुम्हें यह बताना है, तुम्हें यह बताना है, और दोनों कमेंट होना चाहिए। जल्दी बताओ।
खुशी है भी नहीं है इसमें। अरे है या भी नहीं है, मुझे नहीं पता भैया है नहीं है। दिक्कत दे रहा बोर्ड की नहीं। ठीक है भैया, तो इसमें से आएगा एक युग्मक। जब दो युग्मक एक समान होते हैं तो हम एक युग्मक को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से कोई एक दो युग्मक समान है, इसमें से हमने एक युग्मक को निकाल लिया, तो ये हमारे भैया गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। क्या होते हैं भैया? युग्मक होते हैं। मैं समझाऊंगा इस बात को बहुत अच्छे से। ये भी युग्मक है, इनका संकरण कराया आपस में। अब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया भैया कैपिटल आर और एक ये स्मॉल आर। अब भी ये लंबा ही पौधा है, क्यों? मैंने कल ही बताया था, ये भाई बड़े हैं तो ये इसके लक्षणों को ढक लेते हैं। तो ये भैया क्या है? संकर लंबे पौधे। क्या भैया? संकर लंबे पौधे हैं। क्या भैया? संकर लंबे पौधे हैं। क्या है? संकर लंबे पौधे। अब सर ये तो आपने एक जोड़ी का बता दिया, सर दो जोड़ी का बता दीजिए। दो जोड़ी का देख लेते हैं भैया। अब दो जोड़ी का देख लेते हैं। दो जोड़ी की बात करी तो मान लीजिए हमने एक गोल लिया और एक पीला बीज लिया। गोल बीज है और पीला बीज है। और एक भैया झुर्रीदार है। हम सबने मटर देखे होंगे, मटर के जो बीज होते हैं वो गोल होते हैं, और कुछ में भैया हल्का सा चपटे चपटे होते हैं, कहीं कहीं पे वो झुर्रीदार होते हैं। तो जो झुर्रीदार होते हैं वो हरे होते हैं। झुर्रीदार होते हैं वो क्या होते हैं सर? हरे होते हैं। जो गोल होते हैं वो पीले बीज होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने गोल को दर्शाया किससे भैया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। बिल्कुल सीख गए हो तो अच्छी बात है। एक मिनट, सीख गए हो तो अच्छी बात है, पर अब एक बार फिर आपका धर्म होना चाहिए कि इस चीज को आप अच्छे समझ के जाए। हमने गोल को दर्शाया किससे? कैपिटल आर दर्शाया है। पीले को दर्शाते हैं किससे भैया? कैपिटल वाई से। हो गया गोल पीला बीज। ठीक है, अब झुर्रीदार की बात करें तो यहाँ पे गोल था, तो यहाँ पे स्मॉल आर हमारा झुर्रीदार हो जाएगा। और हरे की बात करें तो भैया क्या है? यहाँ पे स्मॉल वाई हो जाएगा। हो गया हमारा झुर्रीदार हरा बीज। नोट्स में आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है। सर इसमें हेडिंग क्या लिखेंगे भैया? हम बता रहे हैं क्या? जीनों की वंशागति। जीनों की वंशागति करके आप हेडिंग को डाल देना, पर ये बहुत काम आएगा आपको आगे तक। तो गोल पीला बीज कैपिटल वाई, हरा झुर्रीदार हरा बीज स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमें लगा ये दोनों समान है क्योंकि ये पेरेंट्स हैं। क्या भैया? ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स हमने लिख दिया। अब हमें इनमें से युग्मक निकालना है। युग्मक निकालना है, तो भैया हमें क्या करना है? युग्मकों को निकालना है। हम युग्मक निकाल लेते हैं। तो हमने अगर सर इसमें से एक कैपिटल आर को निकाल लिया, इसमें से एक वाई को हमने निकाल लिया। दोनों समान थे तो मैंने एक को ले लिया, दोनों समान थे मैंने एक को ले लिया। किन किन को यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करिए किन किन को यह बात यहां तक समझ में आ रही है। हाँ भैया बताओ तो जरा, किन किन को यह बात यहां तक समझ में आ रही है कि आज ही लेसन कंप्लीट करवा के चला जाऊंगा? मैं पूरा लेसन कंप्लीट करवा के जाऊंगा आज ही, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं खास इतना जितना आप सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो भैया इसमें से दो युग्मक निकलेंगे स्मॉल आर, इसमें से दो युग्मक निकलेंगे स्मॉल वाई। ऐसा कैसा ही था। अब भैया आप क्या करो, इसका संकरण इससे कराओ, इसका संकरण इससे कराओ, इसका संकरण इससे कराओ, इसका संकरण इससे कराओ। पर मैंने तो गलत बताया था उस दिन तुम्हें, तुमने तो नोट भी ना किया होगा, तो मैंने मना कर दिया तुमसे नोट करने का। तो एग्जैक्टली तो अब हम लिखते हैं
अब भैया मैं आपसे बोलूं, जल्दी जल्दी कमेंट करना, इसमें प्रभावी कौन है, इन दोनों में प्रभावी कौन है? हाँ बोल बोल नितिन, भविष्य, जो भी है, कौन है इनमें प्रभावी? मानसी, प्रियांशी, डाली, मुस्कान, रानी, गुंजन, वर्षा, बताओ इनमें से कौन प्रभावी है? कल्पना, शिवानी, भूरी तो आती नहीं है, बस जुड़ गई है ग्रुप में। एग्जैक्टली जब कैपिटल होता है वो प्रभावी होता है। तो हमने क्या करा, इन चारों युग्मकों को मिला ले अपन, क्या करें अपन, चारों युग्मकों को मिला ले। एक युग्मक तो ये है, दो युग्मक ये है, तीन ये है, चार ये है। ठीक है भैया, तो हम चारों युग्मकों को एक साथ मिला लेते हैं। चलो भैया ऐसे डब्बे बना लिए हमने, तो हम क्या करते हैं, इनके संकरण करा देते हैं, मिला लेते हैं। पहले आर आर की बात करो, किसकी बात करो सर? आर आर की। अब ट्रिपल आर में मत निकल जाना, आर पर रहना है। आर आर पहले क्या लिखूंगा मैं? प्रभावी लिखूंगा, तो मैंने कैपिटल आर लिख लिया, फिर स्मॉल आर लिख लिया। फिर अब वाई वाई की बात करो, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले मैंने कैपिटल वाई लिख लिया, फिर मैंने स्मॉल वाई लिख लिया। अब कहानी ऐसी है। हाँ प्रियांशी समझ में आ रहा है? प्रियांशी समझ में आ रहा है? बीमार है सर हम तो, बहुत ही खतरनाक, बहुत बढ़िया। बीमारी तो बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, खाना मत छोड़ो बस, ठीक हो जाओगे। मैं खुद बहुत खतरनाक बीमार था, एक दिन मैं बहुत बीमार था, पता नहीं मैं क्यों बीमार था, फिर मैं उठ गया। तो आपका टीचर आपको 9 घंटे क्लास ले सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 9 घंटे कब ले रहे, वो वहां पे भी जाते हैं ना, वहां एक से एक लंगूर मिलते हैं। हाँ, बवल में भाटे। हाँ सर, मेरे गांव के कितने जाते हैं? 3 तो जाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता उनसे, मैं अपना गांव का ही नहीं मानता। तो हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब भैया स्वपरागण का मतलब होता है, अब ये पुष्प है, क्या भैया ये पुष्प है, उसी पुष्प का, उसी पुष्प से परागण स्वपरागण कहलाता है। ये बहुत सरल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। स्वपरागण क्या होता है सर? उसी पुष्प का, उसी पुष्प से परागण होना। अब इसी यही पुष्प है हमारा, क्या भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही पुष्प है हमारा। हम इसी से क्या कराएंगे भैया? परागण कराएंगे। तो स्वपरागण करवाएंगे, क्या कराएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है भैया, ठीक है सर, बिल्कुल। तो इसमें से 4 युग्मक निकले, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें से भी निकलेंगे ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पर हमें सारी चीजें समान दिख रही है, क्या दिख रहा है सर? हमें सारी चीजें क्या कर रही है? समान दिख रही है। सर अब क्या करें? अब तो हमारे पास सारी चीज समान आ गई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, जब भी कंफ्यूजन आए मैं तैयार हूं बताने के लिए। सारी चीज समान दिख रही है, पर हम एक बात तो कर रहे हैं सर, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर प्रभावी की और अप्रभावी की। किसकी बात कर रहे हैं सर? प्रभावी की और अप्रभावी की। अब भैया लास्ट में तो लॉजिक मिलेगा इसका, अरे ये नियम था क्या? हाँ, तो भैया हमने बोला एक काम करो, आप एक काम करो, इसका संकलन आप इससे कराओ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका संकलन आप इससे कराओ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, बन गए 2 युग्मक। अब इसकी बारी, किसकी बारी सर? इसकी बारी। पहले इसका संकलन इन दोनों से करवाया,
फिर इसका संकरण इन दोनों से कराया। सर इसका संकरण आपने दोनों से कराया, सर ये कैपिटल आर है वो प्रभावी है, इन दोनों ये दोनों अप्रभावी, ये अप्रभावी किसके लिए था भैया देखो, इसके लिए क्या था, ये अप्रभावी था, ये गोल था तो प्रभावी था, इसलिए इसका संकरण इससे कराया और ये ऑलरेडी अप्रभावी है। अब इसका संकरण इससे कराया तो स्मॉल के आर कैपिटल वाई, इसका संकरण इससे कराया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए इतना। उसमें से भी ऐसे ही युग्मक बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। हाँ तुम तो बना लो भैया, एक काम करो तुम तो डायरेक्ट बनाओ, कोई चेकर बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है हमें, नहीं है आवश्यकता चेकर बोर्ड बनाने की। हाँ आप चाहें तो भैया आप भी ले सकते हैं वाला। अब इसकी बारी आई तो इसका संकलन इससे कराया तो कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका संकलन इससे कराया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका संकलन इससे कराया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका संकलन इससे कराया तो भैया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, बहुत लोचेदार और लचकदार कहानी है सर, हमें थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही है पर अभी पूरी कहानी समझ में हमें नहीं आ रही है क्योंकि हम ध्यान ही ना दे रहे मास्टर आपकी कहानी पर। भैया क्या बात है ध्यान ही ना दे रहे हो हैं? मैंने तुम्हारा रूम तोड़ दिया, तुम मेरी बात पे ध्यान ना दे रहे, दे तो रहे हैं। हाँ मैडम बच्चों को पढ़ाओ। नहीं सर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये बच्चे मेरी बात का रिप्लाई ना देते। नहीं मैडम बच्चे ऐसा नहीं करते मैडम। हाँ अब आप एक काम बताओ मैडम मुझे, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं होती है पर वो तो करवा चौथ था कल, गलती तो हमसे हो गई मैडम, हमने क्लास रख दी उनकी। अब भैया हमारी थोड़ी शादी हुई है तो हमें पता होगा कि करवा चौथ में ये होता है, मम्मी के दीदी के ने भाई साहब के ने इनके हाथ बनते हैं, हमें क्या पता, हम तो भैया अलग इंसान है और इन बातों में विश्वास ना रखते भैया। करवा चौथ शर्मा गए शर्मा गए मास्टर। नहीं शर्माया भैया, क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या मतलब करवा चौथ से। अच्छा मन के अंदर तो लट्टू फूट रहे भैया, कैसे लट्टू फूट रहे, नहीं फूट रहे लड्डू। हाँ लड्डू फूट रहे मन के अंदर आपके भैया, नहीं फूट रहे यार, शादी करवाएंगे भैया, तेरा हाथ जोड़ गया, शादी नहीं करवाऊंगा यार। अरे आप किससे बात कर रहे हो, मैं मन ही मन में अपने आप से बात कर लेता हूँ, ये ऑनलाइन है जहां किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते भैया। वो तो देखो स्कूल वाले वो जो देख रहे हो ना, वो स्कूल है इसलिए तुम्हें छोड़ रखा है, जिस दिन रिमांड पर ले लूंगा बहुत ठगोगे किसी दिन। नहीं कोई दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे पर्सनली, पढ़ते हैं आप अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। इसे कर प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे खुद की पढ़ाई पर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही निखरेंगे, क्योंकि आपके टीचर भी आपके साथ जगते हैं, सब कोई नहीं कि आप अकेले जगते हैं। यह सोचकर ही पढ़ लीजिएगा कि टीचर भी तो पढ़ रहा है यार, मैं पढ़ता हूँ, इस देख मैं भी पढ़ता हूँ भैया, यह सोचकर पढ़ लीजिएगा। हाँ अब इसका संकलन भैया इससे कराओ, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, एग्जैक्टली हो गया, हो गया। अब ये कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, ठीक है भैया, ये कौन है भैया, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो इसका संकरण सॉरी पूरे में होगा ना, इसका संकलन पूरे में होगा, इसका संकलन पूरे में ही होगा, लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम। अब इसका संकलन भैया किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो कैपिटल आर लिख लिया मैंने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिया मैंने ऐसा। क्या सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है, सर आपने प्रभावी पहले लिखा है और अप्रभावी बाद में लिखा है, एग्जैक्टली बात है, बिल्कुल वेरी गुड।
इसका संकलन इस तरह इस बार थर्ड नंबर पे। तो पहले कौन है हमारा कैपिटल आर, फिर ये भाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसका संकलन इससे कराओ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बन गए 4 ये। मतलब भाई साहब इसका काम अब खत्म, गया, टाटा बाय बाय, हु छू गया भैया। ठीक है भैया, ये तो गया, पर हमारा धर्म बनता है कि अब हम दूसरे भाई का भी नाम करें, दूसरे भाई का भी काम करें। अब इसकी बारी, किसकी बारी? 2 तो आपके होमवर्क में रहेंगे जो आप करेंगे, मैं थोड़ी ना करेंगा ना भैया ना। आपके होमवर्क बहुत लेट आते हैं, क्या बात है उस उदाहरण में इतनी मिस्टेक आ रही है? आपने किए ही नहीं है, अभी 2 लोगों ने किए हैं बस, डाली और बुलबुल ने, बाकी के होमवर्क ना आया भैया, क्योंकि उन्हें सुबह मैसेज किया था आपके पास। इसका संकलन इससे कराओ। अब कौन है कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये कौन है भैया स्मॉल वाई है, और ये भी कैपिटल वाई है, पर हम पहले कैपिटल वाई को लिखते हैं, बाद में स्मॉल वाई को लिखते हैं। हर बात यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली हर बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। पहले किसको लिखते हैं? कैपिटल वाई को लिखते हैं, कि कैपिटल वाई क्या है भैया? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है, इसलिए। क्या भैया? वो प्रभावी है इसलिए। तो हमने क्या करा? अरे तेरी तो भैंस की टांग, घर की लाइट गई है शायद, बहुत दिक्कत देते हैं लोग यार। पर हमारे पास तो एक से एक नमूने हैं। हाँ, देने वाले श्याम प्रभु तो धन्य और दौलत क्या मांगू। भैया है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? हमें मैं ही दिख जाऊंगा। पिया जी अली पिया, मास्टर क्या कर रहा है? रुको भैया, दिख रहा होगा शायद अब तुम्हें बेहतर। अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो कोई दिक्कत ना है ना? कैमरे का फोकस अच्छा है कुल मिला के। ठीक है भैया, अब इसका संकलन हमने इससे करवाया। देखो भैया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आई। अब ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल वाई है, तो पहले हम किसको लिखेंगे भैया? कैपिटल वाई को लिखेंगे, बाद में हम स्मॉल वाई को लिखेंगे। कोई नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो आ जाएगी लाइट। तो कर रहे होंगे कुछ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर रहे होंगे वो। अब इसका संकलन इससे तो करवा दिया आपने, अब इसकी बारी है। तो इसका संकलन हमने किससे कराया सर? इससे कराया। तो क्या है भैया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब स्मॉल वाई है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी स्मॉल वाई है, तो हमने स्मॉल वाई लिख लिया। आप थोड़ा बड़ा रजिस्टर लेना, रजिस्टर को ऐसे तिरछा करके बनाना तो अच्छा बनेगा। और क्योंकि भैया लंबा जाना है इसको, ऐसे है इसको लंबा जाना भैया बहुत। तो हमारे पास तो 2 बोर्ड है, हम तो कर लेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा उसको डालूंगा, इधर कर लूंगा मैं। अब इसकी बारी 30, सभी के 4 संकलन होंगे। देखो 1 2 3 और ये 4। अब इसका 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे की बारी है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर को पहले लिखते हैं, स्मॉल आर को बाद में लिखते हैं। स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाई को बाद में लिखते हैं। नंबर 4 देखो भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बस यही तो कहानी थी। 4 2 तो मैंने कर लिए, अब 2 होमवर्क में आप करके लाएंगे, और सारे स्टूडेंट का होमवर्क आना चाहिए
ग्रुप में नहीं, मेरे पास ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं भेजा कोई भी होमवर्क। ठीक है भैया। और ये कौन सा मकड़ी का जाल बन गया? अबे हम तो पागल हो गए। ओ हम तो डेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कोई बात नहीं, नहीं निभाओगे तो हम फिर ही पढ़ लेंगे। कोई तुमसे ठिन के बैठे हैं क्या? ठीक है भैया, नोट तो कर लीजिए, नोट तो कर ही लीजिए। पूरा मौका मिल रहा है, पूरा समझाने का मौका दिया दोस्त, मतलब जो भी है। हाँ भैया, पूरा समझाने का मौका दिया है। ये स्टेन भाई साहब आ रहे हैं तो ये दिक्कत दे रहे हैं, तो इन्होंने बोला हम तो ऐसा कर देते हैं। और ये बहुत सही दिख रहा। अब भैया दो तो आपके होमवर्क में लाने हैं आपको। ये वाले भैया होमवर्क में हैं और ये वाले भैया होमवर्क में हैं। इन दोनों, इसका भी तुम संकलन चारों से करवाओगे, इसका संकलन भी तुम चारों से करवाओगे। और अब होमवर्क में एक चीज और है। क्या है सर? तो होमवर्क में बगल पे देंगे होमवर्क। अब माइक घुमाओ, घुमाओ कैमरा, घुमाओ, एक्शन, कैमरा एक्शन। हाँ, अब होमवर्क में क्या है सर? वहां से तो आप उठा लाए हमको, पर यहां समझ लो ना भैया, थोड़ी सी चीज समझा रहा हूं यहाँ। भैया गोल बीज कौन से थे आपके? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये भैया थे आपके कौन से बीज? गोल बीज। कौन से थे आपके भैया बीज? गोल बीज थे। अब स्मॉल आर क्या थे भैया आपके? हरे बीज थे, सॉरी झुर्रीदार बीज थे। क्या थे भैया आपके? इनको आप कहीं लिखना है आपको, है ना? झुर्रीदार बीज थे। अब भैया कैपिटल वाई क्या था आपका? पीले बीज थे। और स्मॉल वाई क्या थे भैया आपके? हरे बीज थे। ठीक है, पर ये कहानी तो बिल्कुल एकदम अलग होगी थोड़ी सी। अगर मान लो कहीं पर कैपिटल आर स्मॉल आर आता है, तब भी वह गोल बीज ही है। क्या भैया? वो गोल बीज ही है। अगर कहीं पर भैया क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है, तब भी वो पीला बीज ही है। पीला बीज ही है, क्योंकि हमने पता है जहां पर स्मॉल वाई आएगा तो ही वो हरा बीज होगा। अगर कैपिटल वाई आ गया तो वह इसके लक्षणों को ढक देगा। क्या करेगा भैया? इसके लक्षणों को ढक देगा। क्या करेगा? इसके लक्षणों को हमें वो ढक देगा। ठीक है भैया, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो भैया आपका कौन होगा? गोल बीज। तो ये है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर गोल बीज होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा आपका? पीला बीज होगा। तो ये होगा आपका गोल पीला बीज। क्या होगा भैया? गोल पीला बीज, है ना? अब मान लीजिए कहीं पर क्या होता है सर? स्मॉल आर कैपिटल वाई आता है तो क्या होगा सर? अब हमने तो बोला कि स्मॉल आर को हम झुर्रीदार बीज बोलते हैं, तो हमने लिख दिया भैया क्या? झुर्रीदार। क्या लिख दिया हमने? झुर्रीदार लिख दिया। अब भैया कैपिटल वाई क्या है? कैपिटल वाई क्या भैया? बीज पीला है, तो ये झुर्रीदार पीला बीज आता है। ये मैंने उदाहरण समझाया है आपको, उदाहरण है भैया, ये उदाहरण है, क्योंकि आपको वहां पे देखने हैं ये, वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है भैया? अब मानने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं, अब ढूंढना ही तो है वहां पे। सिखा दो, सब दिया मैंने अब आपको। यहाँ पर वापस वहीं आ जाओ अपनी जगह पर, जहां देर जहां देर स्टूडेंट दूर नहीं होते अपने अपने स्थान से। बाहर तो लाइट है, ये अंदर ही ना बस।
ठीक है भैया। अब मैं शायद वहां पे दिखूं ना दिखूं पता नहीं मुझे। रुक तो जाओ यार। ठीक है भैया, समझाने के लिए पास किया है कैमरा बड़ी ही मुश्किल से। ठीक है भैया, समझाने के लिए पास किया है कैमरे को बड़ी ही मुश्किल से। भैया हमने बोला कैपिटल आर कैपिटल आर, क्या बोलते हैं इसको? गोल बोलते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल क्या बोलते हैं भैया? पीले बीज बोलते हैं। तो मैंने इसको जीपी, क्या लिखूं मैं? इसको जीपी लिख दिया मैंने। बाकी सारे आपको ढूंढने हैं, क्या करना है आपको? ढूंढना है बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया भैया? जीपी लिख दिया। अब भी क्या है भैया? कैपिटल आर क्या बोलेंगे बताओ? जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। कैपिटल आर क्या होगा? हाँ भैया बताओ। बताओ तो कैपिटल आर क्या होगा? क्यों नहीं बताएंगे भैया? अभी तो बताया मैं, पूरी रामगाथा में गा चुका हूं। कैपिटल आर जब आए तो वो है अपना गोल बीज। क्या भैया? गोल बीज। तो मैं जी लिख दिया, मैं अगर भैया यहाँ पे जी लिख दिया। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या भैया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब भैया अब भी हमारा वाही तो आ रहा है सर, और वो भी कैपिटल आ रहा है। और हम देखा कैपिटल मतलब बड़ा वाला वाई, तो मतलब प्रभावी है। क्या भैया? प्रभावी है, तो वो अपना प्रभाव दर्शाएगा तो पीला ही बीज होगा। अब भैया इसमें देखा हमने, एक बड़ा है छोटा है, तो छोटा क्या करता है? बड़े को तो झापटे मार के हट हटा देता भैया। तो ये हो गया आपका कौन भैया? गोल। क्या होगा भैया आपका? गोल। भैया ये वाई आपका क्या भैया? पीला। अब ये भी क्या होगा आपका? गोल ऐसे ही होगा, गोल। ये भी आपका पीला, गोल पीला बीज। ठीक है, इसका भी सर वैसे ही होगा सर, एग्जैक्टली। ये कैपिटल आर आया मतलब गोल बीज है सर। अब इस कैपिटल वाई आया मतलब पीला बीज है सर। क्योंकि आपको होमवर्क में ला रहे हैं। हाँ, होमवर्क दिया है दोनों का मैंने। अब सर यहाँ पर मामला बिगड़ेगा सर, क्योंकि दोनों ही क्या है? स्मॉल वाई है, पर हमारे पास कैपिटल तो आर आर तो है ना, कैपिटल आर आर तो है ना हमारे पास। उनको ही देख लेते हैं अपन। तो हमने कैपिटल आर को बोला हमने गोल, और स्मॉल वाई को बोला हमने क्या? स्मॉल वाई क्या थे हमारे? हरे बीज थे। क्या था भैया? हमारे हरे बीज थे। स्मॉल वाई स्मॉल क्या था भैया? हरे बीज थे। तो हमने बोला गोल हरे। क्या भैया? गोल हरे। तो आप चाहो तो इनको जीपी जीपी करते चलो, जीपी जीपी जीपी, जी एच। ठीक है, तो गोल हरे। अब भैया कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भैया इसमें से कौन प्रभावी है? ये प्रभावी है, तो इसकी बात चलेगी। तो हमने बोल दिया इसको क्या भैया? गोल बोल दिया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी चलेगी भैया, तो हमने बोला पीला बीज है। तो ये क्या भैया? आपका जीपी है। ये भी आपका भैया देखो, इसमें एक कैपिटल आ रहा है, इसमें भैया आपका गोल हरा आ रहा है। ठीक है, बाकी तो आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे। सारा होमवर्क मेरे पास आना चाहिए, कोई शक मुझे आपको इतना सा भी नहीं होना चाहिए। जिसका नंबर आए कमेंट करने का वही कमेंट करे, बाकी फालतू चैट ना देखे। पढ़ाई करने आए हैं, चैट देखने नहीं आए मास्टर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस बात से तुम्हारी सहमत हूं। हाँ, तो ये मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें तो अलग करवाया। कुछ लोग क्या सोचते होंगे? बुलबुल बहन ही सोचती होगी, और कौन सोच सकता है? कोई 8-10 है क्या यहाँ पर जो सोचेंगे? अब पेज नंबर निकालिए भैया आपकी बुक का 142। मैंने अनुवांशिकता की हेडिंग लिखवा दी है, और अनुवांशिकता की हेडिंग पेपर में आई हुई है। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% जीवों में पाया जाता है, तो लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है। कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? अरे जो ज्यादा मात्रा में होगा वही पहले उत्पन्न होगा। तो आपको लिखेंगे क्या भैया? लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, क्योंकि भैया ये क्या है? ये 60% है। लक्षण बी क्या होगा?
पहले उत्पन्न होगा। यह क्या भैया 60% है और पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण किसी समष्टि में जनसंख्या में संगत होंगे, उत्तर नहीं लिखना है। विभिन्नता के उत्पन्न होने के कारण किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ता है। पहले आप ये होमवर्क करिए, ये अपने आप में बहुत टफ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू स्टूडेंट। और फिर कह रहा हूँ हर बार की तरह लेट नाइट पढ़िए, कुछ भी करिए, पर थोड़ा पढ़ाई में और भी समय बढ़ाइए कि अभी भी समय कम है, कहीं ना कहीं हमें और भी पढ़ने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल भले आपसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल आप पढ़ते होते हैं नहीं, और राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है, आप पढ़ते हैं, इसमें कोई शक मुझे नहीं है, मैं इसे मजाक करने के लिए कह देता हूँ बस। मेरा कोई मकसद नहीं होता किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट करने का। हमेशा मेरा तात्पर्य रहा है कि कोई भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहा है, किसी से पढ़ रहा है, वो पढ़े, बस कहीं से भी पढ़े। हम चाहते हैं कि हम 95 बनाए और पीसीआई इंस्टीट्यूट ही नहीं, अपने घर वालों का, अपने गांव में वो दिखाएं जिसे किसी ने नहीं सोचा है, क्योंकि हम वो सोचते हैं जो कोई नहीं सोचते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।